पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूँगा जहाँ वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूँगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊँगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूँगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरे प्रजा होंगे और मैं उनकी ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का जो एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरे आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूँगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊँगा, उनकी संख्या बढ़ाऊँगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊँगा। मैं उनके बीच निवास करूँगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरे प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तथा एक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा है, वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। भजन अनुवाक्य। चरवाही की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया है और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वचन संख्या 45 से 57। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है।
यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते हैं कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आया करते थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।